हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 9 अक्टूबर 2020 शेयर मार्केट की अपडेट्स नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आएगी वो 10 बजे आएगी। 10 बजे आरबीआई के अपडेट आपके सामने निकल के आएगी। पॉलिसी के बारे में जो कुछ यहाँ पे आरबीआई अपडेट्स बताएंगे और आपको पता ही है ऑलरेडी किस तरीके से हालात है। हर कोई यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी को श्रिंक होते हुए बता रहा है। कोई 8%, तो कोई 9%, कोई 10%, 15%। इस तरीके से सिचुएशन आपने सुनी होगी, देखी होगी और मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पे है। इसलिए अब आरबीआई के ऊपर सारा कुछ यहाँ पे दारोमदार आज की डेट में है। क्या इंटरेस्ट रेट फिर से कट होंगे या फिर यहाँ पे आरबीआई कुछ और अनाउंस करेगी? तो लेकिन आरबीआई के अपडेट से पहले कल की अगर यानी कि 8 अक्टूबर के डेट को आप देखोगे, डर का माहौल क्लियरली देखने को मिला। मार्केट के सेंटिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो आरबीआई के अपडेट से पहले कुछ ऐसा लग रहा है कि लोगों के जो मैं कहूंगा लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो डर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं सारी डिटेल में और साथ के साथ ग्लोबल न्यूज और बाकी न्यूज को देखते हैं और साथ के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी के व्यू को देखते हैं, क्या कुछ देखने को मिला टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले आरबीआई के अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज की जो रिपोर्ट आएगी वो 10 बजे आपके सामने आएगी और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे आपको पता होगा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी का ये डिटेल आपके सामने आएगा। यहाँ पे नए मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स, और ऑलरेडी ये मीटिंग जो है वो जो है वो पहले आना था, सितंबर एंड में आना था। वो ऑलरेडी इतनी लेट आ रहा है, 9-10 दिन। ये इंपॉर्टेंट है। नए मेंबर्स और हैं तो किस तरीके से नए मेंबर्स, जैसे आप देखोगे जय वर्मा, आशिमा गोयल जी हैं और शशांक भिड़े जी हैं। तो ये यहाँ पे ये मेजर मैं कहूंगा ये एक नई डायरेक्शन में यहाँ पे मार्केट को लेके जाएगा। ये आज का एक्शन, क्या रेट कट होगा या नहीं होगा? कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर रेट कट होगा। इन्फ्लेशन, आप देखिए इन्फ्लेशन के ऊपर करेंटली कैसे इन्फ्लेशन को रोकथाम लगाई जाए। अब देखेंगे इस सारी चीजों को। पहले मैं आपको एशियन मार्केट के ऊपर, यूरोपियन अमेरिकन मार्केट, फिर एशियन मार्केट पर नजर डालते हैं। कल की डेट यानी कि अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स 122 पॉइंट अप देखने को मिला और नैस्डैक 56 पॉइंट। अगर मैं एशियन मार्केट पे इसका रिएक्शन देखूं तो कैसा रिएक्शन है, जरा एक नजर देखते हैं एशियन मार्केट पे रिएक्शन। सिंगापुर निफ्टी अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट 11,865 के लेवल पे मुझे देखने को मिल रही है। जापान की निकेई में गिरावट है, स्ट्रेट टाइम्स में गिरावट है, थोड़ा सा हैंग सेंग गिरावट है, इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, फ्लैट सिचुएशन है और डाउन साइड में ये पॉइंट कर रहे हैं। ताइवान वेटेड में पॉजिटिविटी है, कॉस्ट भी। अब मार्केट को अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल जिस तरीके से यूएस मार्केट में भी ज्यादा जंप नहीं था, नॉर्मल जंप मैं उसको कहूंगा। और एशियन मार्केट फ्लैट टेरिटरी में है, कुछ डाउन है तो कुछ थोड़ा सा अप है। ये सिचुएशन देखिए, जापान, सिंगापुर निफ्टी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अब आज का इंडिया का जो 10 बजे तक लोगों के दिमाग में भी इनडिसीजन होगा। अब इनडिसीजन मैं बताता हूं आपको कैसा, अभी डिटेल में जब चार्ट पे चलेंगे वहां से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आज मार्केट ओपन हुई तो बिल्कुल गैप अप, ये सिंगापुर निफ्टी का चार्ट है, और उसके बाद देखिए कहां तक गया, 11,880। उसके बाद एकदम डाउन ही चल रहा है, बिल्कुल डाउन ही चल रहा है देखिए। और कल की डेट में अगर आप सिचुएशन देखो तो निफ्टी बैंक 1% अप था, ऑटो ऑलमोस्ट फ्लैट, फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी ऑलमोस्ट 0.82% के आसपास। आप मेजर जो फ्लैग बियरर्स जो थे वो कौन, देखिए फ्लैग बियरर्स अगेन आईटी सेक्टर और फार्मा। आईटी में आपने देखा टीसीएस के बाद विप्रो ने बायबैक की अनाउंसमेंट करी। उसके बाद यहाँ पे कल फार्मा शाम होते होते बहुत तेजी से इसने भी झंडे गाड़ दिए। लेकिन अगर आप देखोगे कल की डेट में जो टॉप गेनर्स रहे वो टॉप गेनर्स जैसे आरती ड्रग्स, एलएनटी इन्फोटेक, विप्रो, एम्फेसिस, ये मेजर ये आईटी सेक्टर के स्टॉक। उसके बाद करीला हेल्थ केयर, ये फार्मा सेक्टर, सिप्ला, ये मेजर गेनर्स। तो आज इंपॉर्टेंट होगा इन सारे स्टॉक्स को देखना। साथ के साथ लॉरस लैब्स, बायोकॉन, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाग रहे थे। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जाऊंगा। टीसीएस की बायबैक एंड ऑल के अनाउंसमेंट के बाद देखिए टीसीएस के टारगेट को ब्रोकरेज ने बढ़ा के 4,000 तक कर दिया। आपको गया, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। बैंकिंग सेक्टर पे यहाँ पे तलवार सी लटक रही है और ये 4-4 हजार तक टारगेट को कर दिए जा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये भाई आईटी सेक्टर और फार्मा इनका अभी डिमांड है। आपको पता है कि भाई अब तो आईटी सेक्टर का और भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो आईटी सेक्टर को इतना इम्पैक्ट उसकी वजह से नहीं पड़ रहा है।
और लोग जो मैं कहूँगा बाकी इनको प्रोजेक्ट्स भी धीरे धीरे आने वाले टाइम पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सर्विसेज चाहिए। तो पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि लॉकडाउन के बाद चीजें बदल गई, लोगों की सोच बदल गई, और इसीलिए आईटी का मेन रोल अब लोगों को दिख रहा है। जब वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है तो आईटी का मेन रोल अब दिख रहा है, और ये आने वाले टाइम के लिए अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। साथ के साथ आज के रिजल्ट्स पे अगर नजर डालें तो कौन सी कंपनी के आज के रिजल्ट्स हैं। 9 अक्टूबर राष्ट्रीय केमिकल का रिजल्ट है, बोर्ड मीटिंग है स्पंदना स्फूर्ति और राष्ट्रीय केमिकल की, और दूसरा वेदांता के ऊपर अपडेट। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी प्राइस 150-60 के आसपास जा रहा है। आज डीलिस्टिंग का लास्ट डे है, बड़ी बिडिंग आज देखने को मिल सकती है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो उतनी बिडिंग करे तो मैं कहूंगा ज्यादा बेटर रहेगा। रेट आपको एग्जिट प्राइस और ऊपर जाएगा तो ज्यादा बेटर। अगर एग्जिट प्राइस 180-200 से ऊपर जाए तो और भी बहुत सारे रिटेल निवेशक जिन्होंने बहुत महंगे में खरीदा है, एटलीस्ट उनका थोड़ा सा लॉस यहाँ पे मैं कहूंगा वो सेव कर पाएंगे। और यहाँ पे ये डिटेल तो आपने सारी देखी, आरबीआई की मीटिंग पे सबकी नजरें रहेंगी। अब मैं जरा टेक्निकल एनालिसिस पे आपको लेके चलूंगा। वहां पे आज निफ्टी नहीं बल्कि बैंक निफ्टी से स्टार्टिंग करेंगे। निफ्टी बैंक से स्टार्टिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक के ऊपर रेट कट एंड ऑल सबसे ज्यादा इंपैक्ट आरबीआई की पॉलिसी का पड़ने वाला है बैंक निफ्टी के ऊपर। और स्टार्टिंग देखिए मंथली से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे मैं आपको बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ कि मंथली में जो व्यू है वो मुझे काफी वीकनेस ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई रही थी, और लास्ट टाइम पे भी जो अगस्त में जंप था वो बहुत ही जबरदस्त जंप था, लेकिन उसके साथ ही बड़ी लंबी अपर शैडो, एक इनडिसीजन काइंड ऑफ थिंग इसने दिखाई। और उसके बाद पिछला महीना सेक्टोरल महीना पूरा का पूरा रेड आपको देखने को मिला। और इसमें ये देखिए 31 अगस्त वाला ये वीक, उसके बाद देखिए अब आप किस तरीके से सिचुएशन डिटेरियोरेट होती रही, और 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज बड़ा झटका इसने दिया। आप देखिए काफी तेजी आप देख पा रहे होंगे पिछले 2 वीक्स में। लो बनाने के बाद आप देखिए कैसी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जरा ध्यान दें, इस पॉजिटिविटी के साथ अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो मुझे एक बहुत ही खतरनाक सी कैंडल बनती हुई दिखी, और ये जो मूव जो मुझे लगा वो बहुत ऐसा लगा कि ये बहुत तेजी से भाग रहा है। आप ये देखिए 20,400 का ये लेवल और 24 सितंबर का, और वहां से कहां तक आ गया, ये ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास, इसने 23,000 ये रेंज देखिए। और जैसी ये सिचुएशन इंडिसीजन की बन रही थी ना, यही सिचुएशन इंडिसीजन की अभी भी बनी हुई है। इंडिसीजन की सिचुएशन बनी हुई है। आरबीआई की मीटिंग से पहले एक बड़ा झटके की उम्मीद यहाँ पे लग सकती है। ऑल्दो बुलिश क्रॉस आपने बना दिया, और बुलिश क्रॉस बनने के बाद मैं हमेशा आपको कहता हूं कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब करेक्शन अब आज की मीटिंग के ऊपर काफी दारोमदार रहने वाला है। और देखिए किस तरीके से मार्केट में पूरा का पूरा आरएसआई पे भी आप देखोगे तो बहुत तेजी से ये भाग रहा है विदाउट एनी करेक्शन। एक करेक्शन छोटा सा यहाँ पे आया जरूर था, लेकिन इतना मैं कहूंगा इफेक्टिव करेक्शन नहीं। लेकिन अब बुलिश क्रॉस डेली में इसने बना दिया तो एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन होगी। और साथ में अगर आज सुबह ये जंप लेके इस एरिया पे, ये एरिया देखिए 200 की लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक होती है जब प्राइस इसके नियर आ जाता है। तो एक्सपेक्टेशन अगर कुछ जंप यहाँ पे आता है सुबह सुबह गैप अप के साथ, तो ये लाइन को याद रखिए, 23,000 समथिंग की लाइन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे दे सकती है। क्योंकि इन लाइन को ब्रीच करने के लिए हमेशा मैंने आपको कहा कि कंसोलिडेशन या फिर छोटी करेक्शन के साथ इस तरीके से, या फिर पुल बैक के साथ इस तरीके से सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ये लाइन्स कोई मैं कहूंगा हल्की लाइंस नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जरा देखिए पिछली बार कैसे झटका दिया था इस लाइन ने, सिमिलरली उसी पोजीशन पे फिर से हम आ चुके हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अनटिल अनलेस कोई ऐसे फेवरेबल डिसीजन दे दिया कि सारे इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को पॉजिटिव कर दिया आरबीआई ने, तो मेरी एक्सपेक्टेशन मैं कहूंगा कि हाँ इस लाइन के आसपास टच करके करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो कि बैंक निफ्टी को वापस 22,000 की रेंज में लेके आए अगले कुछ दिनों में, और वापसी से यहां से वापसी हो तो दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव थिंग। समझ रहे हो आप इस चीज को? यानी कि यहां से तेजी से ये भागा, और एक करेक्शन अगर आता है तो उसके बाद अगर इस लाइन को पार करे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। अदरवाइज इस लाइन को पार करना थोड़ा सा टफ दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं कहते कि टफ दिख रहा है तो पार ही नहीं करेगा, जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि ये काफी एक्सटेंडेड जंप आपको देखने को मिल रहा होगा, एकदम मार्केट भागते हुए यहां तक पहुंच गई। और यहां पे अगर करेक्शन की बात करें तो कैसे करेक्शन आई, धीरे धीरे करके, और प्रॉपर देखिए, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक हॉल्ट पीरियड है, और यहाँ पे कोई हॉल्ट अभी इतना बड़ा यहाँ पे देखने को मिला नहीं। तो एक करेक्शन जरूर चाहिए इस एरिया को पार करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आज वो करेक्शन का स्टार्टिंग हो। आरएसआई डेली पे अगर आप देखोगे तो 60 के लेवल पे जरूर जा चुका है, लेकिन
हमें यहाँ पे एक करेक्शन अगर मिल जाए और उसके बाद उसका रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। तो बैंक निफ्टी के ऊपर नजरें आज सबकी टिकी रहेंगी। याद रखना, अभी देखिए निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिविटी जरूर है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कगार पे आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, 400 और 200 500-600 पॉइंट के आसपास की दूरी कुल है और ये कभी भी यहाँ पे इसको पार करने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन के साथ अगर मैं चलूँ आपके टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देखिए करेक्शन के बाद ऑल टाइम हाई के पास जो ये मेन इंपॉर्टेंट 31 अगस्त के बाद करेक्शन आई थी और ये फिर उसी टाइम हाई के पास जा चुका है। बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी ने भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि इनडिसीजन दिया है। ये इनडिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज की डेट में। उम्मीद करेंगे कि निफ्टी के अंदर भी एक करेक्शन यहाँ पे आए, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत तेजी से भागा है विदाउट एनी करेक्शन, भागे जा रहे हैं। और इवन अगर आप देखो 30 सितंबर के बाद तो पिछले 5-6 दिनों में तो बड़ी रैली आपने देखी है। तो ये कहीं ना कहीं एक करेक्शन के इन्विटेशन है और करेक्शन आना चाहिए, दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव थिंग। उस करेक्शन के बाद आपको फिर से मौका यहाँ पे मिल सकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो इसका 200 जहां पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस दे रहा है 200 डे पे और ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और अगर मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आप देखिए कल से ही जो इनडिसीजन था उसका इफेक्ट कल से ही स्टार्ट हो चुका है। ये बियरिश क्रॉस 5 मिनट पे इसने बना दिया, बियरिश क्रॉस के बनाने के बाद जंप भी दे दिया और आज अगर ये लो पार होता, ब्रीच होता है 11,800 का, तो फिर हमें और पेन की एक्सपेक्टेशन होगी। ये 5 मिनट है जो आप मैं कहूंगा जिसने बियरिश सिग्नल हमको दिए हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में सेम सिचुएशन बियरिश सिग्नल की देखने को मिल रही है। तो वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आज मार्केट में काफी अप डाउन होंगे, काफी मैं कहूंगा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है 10 बजे जैसे अनाउंसमेंट होगी उसके बाद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।